इन दिनों हम लोग न्यूज़पेपर हो न्यूज़ चैनल हो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये दोनों शब्द बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो है क्या चीज़। आज हम लोग इस एपिसोड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मूलभूत चीज़ को सिंपल वे में जानने का कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। पहला चीज, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, इनमें एक कॉमन वर्ड आता है जिसको कहा जाता है ब्रेक। ब्रेक को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो आता है तोड़ना। तो क्या तोड़ो? तोड़ना मतलब कुछ एक चीज स्वाभाविक जीवन में हम लोग व्यावहारिक जीवन में जो सीखे हैं, कोई एक कठिन चीज को तोड़ना होता है। लेकिन मार्केट में ऐसा कौन सा कठिन चीज है जिसको तोड़ा जा सकता है? वैसे मार्केट इटसेल्फ एक बहुत कठिन जगह है या कठिन चीज भी आप कह सकते हो। लेकिन ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम लोग समझना शुरू करें उससे पहले हम लोग एक दूसरे चीज को समझ लेते हैं। इसको कहा जाता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ये भी हम लोग हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट या रेजिस्टेंस है क्या चीज़? देखिए, मैं बहुत बार आप लोगों को कहता हूँ, मार्केट नॉर्मली ऊपर नहीं जाता है या सीधा नीचे नहीं आता है। मार्केट एक सीढ़ीनुमा तरीके से ऊपर जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा फिर घटा, फिर बड़ा फिर घटा। ये जो बढ़ने का इस तरीका या घटने का इस तरीके में आप लोग देखोगे, मार्केट नॉर्मली हम लोगों के सामने बहुत सारा पीक और ट्रफ देते हैं। मतलब पर्वत का शिखर मतलब चोटी और घाटी यानी ट्रफ देते हैं। अब सवाल आता है, ये चोटी और घाटी ये कैसे तैयार होता है? देखिए, मार्केट में किसी भी बाजार में, चाहे बुल मार्केट हो चाहे बियर मार्केट हो, मार्केट में दो तरह का क्लास ऑफ पीपल बिलोंग करता है। एक का मानसिकता है बुल, मतलब मार्केट ऊपर जाए तो हैप्पी होता है, या वे लोग ऊपर ले जाने का कोशिश में हमेशा काम करते रहते हैं। और एक श्रेणी होता है जो लोग मार्केट नीचे जाए तो हैप्पी होते हैं, या वो लोग मार्केट को नीचे खींचने का काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो ये दोनों क्लास ऑफ पीपल में हर रोज हर समय मार्केट में एक जंग चलता है। जब जब मार्केट खुला हुआ रहता है, मतलब 9:15 से 3:30 बजे का एक ट्रेडिंग डे में, ये बुल और बियर के बीच ये जंग या लड़ाई हमेशा चलता रहता है। और इसी लड़ाई का फसल में हम लोगों के सामने पीक या ट्रफ आता है। मान लीजिए एक बुल ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा है, वे लोग मार्केट को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा है। मतलब इसको कुछ दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करिए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और भारतीय फौज बहुत तेजी से पाकिस्तान का जमीन में, भूभाग में सेना भीतर में घुसते जा रहा है। हाल फिलहाल में हम लोग रशिया यूक्रेन में भी इस तरह का कुछ एक चीज देख रहे हैं। अब एक जगह पे आके जो ओपोनेंट पार्टी, मतलब यहाँ पे आप पाकिस्तान कह लो, पाकिस्तानी सेना एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सामने डट के खड़े हो गए और वहां पे एक बहुत करारा जंग हो रहा है। और ऐसा जंग जहां पे भारतीय फौज को लगा कि यहाँ पे आगे बढ़ने से बढ़िया है थोड़ा पीछे आ जाना, पीछे आने से अपना किलाबंदी या अपना डिफेंस सही तरीके से सजाना। तो मान के चलते हैं 100 रुपया से एक शेयर चलना शुरू हुआ है और वो बढ़ते हुए 170 तक जाया। मतलब बुल लोग 100 से उस शेयर को 170 तक पहुंचा दिया और वहां पे अचानक से बियर लोग यानी पाकिस्तानी फौज हावी होना शुरू होता है और वहां से वो शेयर 170 से धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और मान लीजिए वो नीचे की तरफ खिसकते हुए 130 रुपया तक आता है।
यहाँ पे दोबारा केलाबंदी के कारण, जो उदाहरण मैंने दिया अभी, दोबारा अपना अपना असला, अपना एमुनेशन का भरपूर जुगाड़ करके भारतीय फौज दोबारा वहाँ पे पाकिस्तानी फौज के ऊपर एक मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो फिर वहाँ से 130 से शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चाहे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, आप लोगों के पास एक चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस का कोई एक चार्ट होना आवश्यक है। और इसलिए यहाँ पे थोड़ा रुक के आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई चार्ट संबंधित कुछ भी चीज़ का आवश्यकता पड़े तो आप लोग हम लोगों का नंबर पे फ़ोन करके हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। दोबारा क्लास में लौटते हैं। तो इस तरह का माहौल को समझने के लिए हम लोगों के पास एक चार्ट होना आवश्यक है। अगर आप एक चार्ट देखोगे तो हमेशा देखोगे इस तरह का चोटी और घाटी चार्ट में भरा पड़ा हुआ रहता है, और इसी चोटी और घाटी को हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं? 170 रुपया के ऊपर भारतीय फौज जा नहीं पाया, वहाँ पे उन लोगों को एक बहुत बड़ा बाधा मिला और वहाँ से वो लोग पीछे आए, तो वो हो गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। और नीचे गिरते हुए 130 रुपया तक आते आते दोबारा भारतीय फौज हावी हो गया और अब पाकिस्तानी फौज पीछे धकेला जा रहा है। तो 130 रुपया हो गया आपका सपोर्ट एरिया। तो इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया तैयार होता है। अब सवाल आता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे करता है। जब हम लोगों का चार्ट में कोई एक स्टैब्लिश सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहे और उस जगह पे काफ़ी दिन तक एक बहुत करारा लड़ाई होता रहे, और वो जगह एक जितना समय बीतता जाएगा उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया का इंटेंसिटी या ताकत बढ़ता जाएगा। चीज़ को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने का कोशिश करता हूँ। देखा जा रहा है 100 रुपये से 170 रुपया जाने के बाद दोबारा वो शेयर 130 रुपया तक आया, और आने के बाद भारतीय फौज दोबारा लड़ाई करते हुए शेयर को ऊपर की तरफ ले गया और लेके 170 तक ही दोबारा लेके पहुंचा, और वहां से दोबारा पाकिस्तानी फौज हावी हो गया और नीचे की तरफ आ रहा है। अर्थात पहली बार 170 तक पहुंचा, दूसरे बार भी 170 तक जब पहुंचा तो ये 170 रुपया पर्टिकुलर उस शेयर के लिए एक बहुत ताकतवर एरिया हो जाता है। पहले बार 170 ताकत है और दूसरे बार भी अगर 170 तक ही पहुंचा तो वो डबल ताकत दे देता है। तो इस तरीके से वो एरिया में एक बहुत सारा इमोशनल सेंटिमेंट वहां पे घुसा पड़ा हुआ रहता है। अब आगे जाके अगर किसी दिन भारतीय फौज वो 170 के ऊपर एक बहुत बड़ा लड़ाई जंग छिड़ के उसको 170 के ऊपर अगर शेयर का प्राइस किसी तरीके से वो लेके निकल जाए तो हम लोग उसको ब्रेकआउट कहेंगे। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ब्रेकआउट मतलब जब कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली तोड़ के ऊपर निकल जाना होता है, तभी हम लोग उसको ब्रेकआउट कहेंगे। अब चार्ट में बहुत जगह पे बहुत तरह का ब्रेकआउट आता है। हमेशा याद रखिए 100 ब्रेकआउट अगर आप लोगों के हाथ में मिले तो हमेशा याद रखिए ये 100 में से 60% ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक होता है, मतलब काम का नहीं होता है। लेकिन 40% ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमेशा सक्सेसफुली बहुत ताकतवर होता है। और इसका ताकत हम लोग समझे तो समझे कैसे? हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। शेयर मार्केट में वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस कितना है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे। जब भी कोई भी चार्ट आप लोग देखोगे तो पहला चीज देखोगे, प्रधान चीज जो देखोगे वो उस जगह पे उस शेयर में वॉल्यूम हुआ है कि नहीं हुआ है। वॉल्यूम होने का मतलब है मास पार्टिसिपेशन सजेस्ट करना।
अगर वहाँ पे 170 रुपया पे बहुत सारा वॉल्यूम के साथ अगर वो टेक ऑफ करता है तो वो ब्रेकआउट को हम लोग बहुत वजन से देखेंगे। तो ब्रेकआउट जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाया, इसी का उल्टा चीज होगा ब्रेकडाउन। अर्थात ब्रेकडाउन सपोर्ट को तोड़ना होता है। जैसे ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को तोड़ के निकलना होता है, उसी तरीके से ब्रेकडाउन सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाना होता है। वॉल्यूम का कंडीशन इस क्षेत्र में भी एक ही समान रहेगा। मतलब कोई भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, उसमें अगर वॉल्यूम का सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा तो उस चीज को थोड़ा संदेह की नज़र से देखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप जहां जहां ढूंढोगे वहां वहां मिल जाएगा, लेकिन काम का है कि नहीं, यही होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस का, प्रैक्टिस का, स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग जितना ज़्यादा चार्ट को खंगालोगे, उतना ज़्यादा चार्ट आपके साथ बात करेगा और उतना सही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। आशा करता हूं कि आज का इस एपिसोड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का प्रिलिमिनरी धारणा आप लोगों को मैं दे पाया। जब मैं YouTube में टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल क्लास शुरू करूंगा तो इसको लेके और विस्तारित रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।